नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड में बड़ा खेल करने की प्लानिंग बीजेपी कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी के मंसूबे ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी जो रणनीति बना रही थी उसके तहत ही निशिकांत दुबे बयानबाजी कर रहे थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि जेएमएम में आंतरिक कलह चल रही है। बताया उनकी तरफ से यह भी जा रहा था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री न बनाने के लिए 18 विधायकों ने अपनी बात रखी है और अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो बगावत कर देंगे। दरअसल ये सारी खबरें जो हैं वो इसलिए चलाई जा रही थी कि यहां से बताया यह जा रहा है, खबरें इस बात की चल रही हैं कि दिल्ली से एक टीम झारखंड पहुंच चुकी है और वो तोड़फोड़ करके झारखंड में भी अपनी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में है। अब ऐसे में पहले से ही माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में और एक तरीके से विपक्ष को टूटता हुआ दिखाया जाए, वहां की जो सरकार है उसे टूटती हुई दिखाई जाए। इसीलिए लगातार बीजेपी के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब बीजेपी के एक नहीं बल्कि कई नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन प्रमुखता से जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया और जिसके बाद से ही ये चर्चाएं चलने लगी कि क्या सच में जेएमएम में फूट पड़ गई है और क्या उनके पास बहुमत नहीं है। तमाम तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन जैसे ही चंपई सोरेन ने कहा कि हाँ हमारे पास पूरा समर्थन है और मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, आप शपथ दिलाइए, उसके बाद से ही गवर्नर गायब हो जाते हैं। अब विपक्ष जो है वो हमला बोल रहा है, चाहे वो लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम बड़े दिग्गज नेता विपक्ष के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गवर्नर क्यों नहीं शपथ दिला रहे हैं। श्रीनिवास कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने तो कई बड़ी बातें कह दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको बताएंगे। देखिए किस तरीके से श्रीनिवास जो है वो ये कह रहे हैं कि बिहार में सुबह इस्तीफा हुआ, शाम को राज्यपाल ने शपथ दिला दी। फिर झारखंड में किस देश का कानून लागू है कि वहां गवर्नर ने अभी तक बहुमत के बावजूद नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की है। शहंशाह के हुक्म का इंतजार है या फिर विधायकों की खरीदारी के लिए ईडी बीजेपी को समय दिया जा रहा है या राष्ट्रपति शासन लगाने की घिनौनी साजिश हो रही है। यह बड़ा बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आया है। अब क्या कुछ कहा आगे दिग्गजों ने वो भी आपको बताएंगे, लेकिन दरअसल आपको बताते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी उसका काउंटर प्लान जो है वो पहले से तैयार हो गया था। और आपको याद होगा कि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि जब ईडी दिल्ली में हेमंत सोरेन के ठिकाने पर छापेमारी करती है तो वहां पर वो पूछताछ के लिए क्यों नहीं पेश होते, आखिर उन्हें क्यों नहीं जब बुलाया जाता वो आखिर क्यों नहीं आते। ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा था। वो 40 घंटे तक गायब क्यों हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन को उस वक्त ईडी के सामने पेश होना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन को इस बात का अंदेशा पहले से था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस है वो चला देगी और बड़ा खेल झारखंड में कर देगी। लेकिन जब वो गायब हुए तो उन्होंने एक बड़ी रणनीति तैयार की जिसकी चर्चा हमने अपने प्रोग्राम खरी खरी में भी की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से वहां के जो मनोज जेएमएम के नेता हैं वो ये बता रहे हैं कि एक रणनीति के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उस रणनीति पर ही काम किया जा रहा था। अब उस रणनीति से बीजेपी घबराहट में है क्योंकि काउंटर प्लान तो पहले से ही हेमंत सोरेन ने बना दिया था। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है, क्योंकि विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी बौखलाहट में है, वो घबराहट में है और लोकसभा चुनाव में उसको हार दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ईडी, सीबीआई और तमाम जो आईटी जैसे सरकारी एजेंसियां हैं उनका सहारा लेकर जो चुनी हुई सरकार है उसे गिराने का काम कर रही है। शासन प्रशासन जो है उसे हथियाने का काम कर रही है बीजेपी। इसीलिए जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश में है और विपक्ष की सरकारों को गिराने की कोशिश में है। अब आप देखें बिहार में वही हुआ, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया गया और तेजस्वी यादव को किस तरीके से बेदखल किया गया और उसके बाद ईडी, सीबीआई कैसे सक्रिय हो गई है, पूछताछ वहां भी चल रही है। अब ऐसे में जब बीजेपी ये दावा झारखंड को लेकर करती है कि वहां पर हेमंत सोरेन के 18 विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, वो बगावत करने वाले हैं और ये कहती है कि वहां पर सिर्फ उनके पास 30 विधायक बचे हुए हैं और अगर देखा जाए तो 81 जो है वो वहां पर विधानसभा की सीट है, एक मनोनीत है जो 82, उसमें से 81 जो है वो निर्वाचित सीट है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, 42 सीटें चाहिए। अब ऐसे में 48 की जो सरकार चल रही है उसमें से एक खाली है और हेमंत सोरेन जो है वो जेल चले गए, तब भी जो आंकड़ा इनके पास है वो 45 का बताया जा रहा है। अब 45 विधायक इनके पास है, लेकिन बीजेपी बता रही है कि 18 विधायक जो है उनके पास नहीं है और निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 विधायक जो है उनके पास बचे हुए हैं। और वहां पर जो सरकार चल रही थी कांग्रेस और वाम दल के साथ गठबंधन की सरकार चल रही थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी। अब ऐसे में सवाल जो बीजेपी उठा रही थी
और जो रणनीति बना रही थी कि वहां तोड़फोड़ करके वो सरकार बना लेगी, अब उसका काउंटर प्लान ये आ गया कि अगर भले ही राज्यपाल सोरेन को, जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें भले ही शपथ न दिलाए, लेकिन विधायकों की परेड अब राजभवन में कराई जाएगी। बसों में भरकर जो है वो जल्द ही विधायक वहां पहुंचने वाले हैं। अब बीजेपी को जैसे ही इस बात का अंदेशा लगा, जैसे ही उन्हें पता चला, उनकी बौखलाहट जो है वो सामने आ गई। निशिकांत दुबे, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाने की बात चल रही है, बीजेपी के अंदर खबरें चल रही हैं। हालांकि कितनी सच है ये खबरें, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन बताया जा रहा है कि निशिकांत दुबे जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसीलिए तोड़फोड़ जो है वो बीजेपी कर रही है, इसीलिए वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। अब ऐसे में वो लगातार इस मुद्दे को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। एक तरीके से परेशानी जो है वो निशिकांत दुबे को हो रही है। अब निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दे दिया है कि रांची सर्किट हाउस में हैदराबाद जाने वाले केवल 35 विधायक हैं, सरफराज अहमद विधायक नहीं है, और वो हेमंत सोरेन भी जेल में है, और सभी विधायक राजभवन जाएंगे, वहां वो एयरपोर्ट गाय बकरी की तरह ठूस कर ले जाए जाएंगे। और जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं शिबू सोरेन जी की अनुपस्थिति में यह निर्णय विधायक दल के नेता का कौन लेगा। सूचना अनुसार शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बसंत सोरेन जी को बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी जो उनकी तरफ से की जा रही है, एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि उन्हें कितनी फिक्र है, कितनी चिंता है विधायकों की, कैसे वहां पर वो लाए जाएंगे और कैसे उन्हें यहां से ये लाया जाएगा। तो ये बौखलाहट जो है, जो चिंता है, ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अब यह अंदेशा हो गया है कि जिस 30 की वो बात कर रही थी वो अब 35 तक पहुंच गई है, और जल्द ही वो 45 तक भी आ सकती है। अब ऐसे में जो इनकी रणनीति थी कि वहां पर तोड़फोड़ करके वो सरकार बना लेंगे, अब इन्हें इस बात का अंदेशा लग गया है कि वो विधायक सभी उनके साथ हैं। और जो विपक्ष ये कह रहा है कि ना ही हम झुकेंगे और ना ही हम हटेंगे, हम डटे रहेंगे और हम लड़ेंगे, अब विधायकों ने भी ये बात ठान ली है कि अब हम नहीं बिकेंगे, और इसीलिए सभी विधायक साथ में हैं और जल्द ही परेड हो सकती है राजभवन में। इसीलिए बीजेपी इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। तो अब साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी की जो रणनीति बनी थी तोड़फोड़ की, वो पूरी तरीके से रणनीति फेल हो गई है और इनके मंसूबे ध्वस्त हो गए हैं, और अब किसी भी तरीके से तोड़फोड़ नहीं हो सकती। हालांकि बीजेपी अभी भी पुरजोर कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना होगा, और झारखंड में बड़ा खेल जो है हो सकता है, ये अभी भी हम कह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी वो फेल होती हुई नजर आ रही है, और विधायक जो है वो सभी एकजुट है, विपक्ष एकजुट है, सभी नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। लालू यादव का भी बयान आया और तमाम नेता जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आरजेडी जो है वो हेमंत सोरेन के साथ है, क्योंकि लालू यादव को भी ईडी का समय मिला, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। विपक्ष के सभी नेता, अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हर किसी पर चार्जेस लगे हुए हैं और सबसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली तक ये जांच की जो आंच है वो दिल्ली तक है। अरविंद केजरीवाल भी इसी मामले में फंसे हुए हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, और भ्रष्टाचार के मामले में तमाम जो नेता हैं वो फंसाए गए हैं, और लगातार एक के बाद एक जो चुनी हुई सरकार है उसे गिराने की प्लानिंग जो है, प्लॉटिंग जो है वो बीजेपी कर रही है। अब ऐसे में झारखंड में क्या कुछ होता है, और राज्यपाल शपथ दिलाते हैं या फिर वो कुछ और बहाना दे देते हैं। हालांकि अभी तक तो वो गायब बताए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल ही गायब हो गए हैं। निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री को याद आ रही है और विधायकों को वो राजभवन लेकर आएंगे, गाय बकरी और भेड़ की तरह उन्हें भरा जाएगा, और यहाँ से वो एयरपोर्ट पहुंचाए जाएंगे, हैदराबाद ले जाया जाएगा। तमाम तरह की खबरें जो हैं वो बीजेपी ये दे रही है। एक तरीके से बीजेपी को ये डर है कि अब जो एकजुटता है विधायकों की, वो कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी में डाल सकती है। मतलब ये है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मतलब ये है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस झारखंड में चलाने की कोशिश में थी, सरकार गिराने की कोशिश में थी, तभी अब वो ये कह रहे हैं कि विधायकों को यहां से यहां ले जाया जाएगा। क्योंकि बाड़ेबंदी तभी होती है जब आप किसी भी सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हो, या आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हो, इस बात का विपक्ष को अंदेशा हो जाए तभी वो ऐसा कर रहा है। जो वहां पर चुनी हुई सरकार है, जो सत्ता में है, उसको अंदेशा हो जाए तभी वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि अभी जो स्थिति बनी हुई है, लगातार हम विपक्ष की बात कर रहे हैं, दरअसल केंद्र का जो विपक्ष है, जहां पर उसकी सरकार है, जहां पर वो सत्ता में है, उस पर इस तरीके से गाज गिर रही है। जो इंडिया गठबंधन है उस पर गाज गिर रही है, इसीलिए लगातार हम विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड में क्या कुछ खेल होता है आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो बीजेपी की रणनीति थी वो ध्वस्त नजर आ रही है। अब ऐसे में जयराम रमेश का एक बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, वो आपको सुनाएंगे, और इसके साथ ही बताएंगे कि किस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है, और विधायक भी जो है अभी फिलहाल एकजुट हैं, लेकिन बीजेपी पुरजोर कोशिश में है, और टीम जो है वो दिल्ली से वहां पर पहुंच गई है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि अमित शाह की टीम है और वो झारखंड पहुंची है, वहां पर तोड़फोड़ की राजनीति जो है वो चल रही है।
देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वैसे बीजेपी की तरफ से 18 विधायकों को लेकर दावा किया गया था, हालांकि पहले 30 संख्या उनकी तरफ से बताई गई कि 30 है, उसके बाद वो 35 हो गई है। निशिकांत दुबे का जो ट्वीट आया हमने आपको दिखाया। अब ये 45 पर कब तक आती है ये देखना होगा, या 45 पर आती है या उससे पहले ही बीजेपी को कामयाबी मिल जाती है, वो तोड़फोड़ कर पाती है। ये आने वाले दिनों में देखेंगे, आने वाले घंटों में देखेंगे, क्योंकि पल पल जो रणनीति है वो बदल रही है, राजनीति बदल रही है और प्रकरण बदल रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर जो वहां पर सत्ता में इंडिया गठबंधन वो आगे क्या कुछ कदम उठाता है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता है, महासचिव हैं, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं और किस तरीके से हमलावर हुए हैं मोदी सरकार पर, वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। और अब जो चंपई सोरेन है उनको एक नेता वहां पर चुना गया, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मोदी और शाह ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको परेशानी में डालें और ऐसा एक माहौल पैदा करें कि देखिए सब लोग ईडी और सीबीआई में फंसे हुए हैं। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, एक रणनीति, और ये बिल्कुल राजनीति के खिलाफ है, लोकतांत्रिक राजनीति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और हम पीछे हटेंगे। तो आप सुन रहे थे जयराम रमेश को, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई जो है वो भाई हैं और किस तरीके से वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, और इसलिए किया जा रहा है ताकि ये ईडी और सीबीआई में उलझे रहें और उधर बीजेपी को जो कुछ भी करना है वो कर ले। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और आगे आकर लगातार जो विपक्ष है वो एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भी वो आरोप लगा रहा है उनको हम मात देंगे। देखना होगा झारखंड में क्या कुछ होता है, लेकिन इस वक्त जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, बीजेपी की एक बड़ी रणनीति जो है वो फेल हुई है और बताइए जा रहा है कि कभी भी राजभवन में विधायकों की परेड हो सकती है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।